जब घर बनवाया करो तो द्वार पे लिखवाया करो भगवान का नाम। एक चौपाई लिखवा सकते हो तो लिखवाओ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। आजकल लोग लिखवा लेते हैं घर बना के, कुत्तों से सावधान। जैसे कि इस घर में आदमी नहीं रहते, कुत्ते रहते हैं। क्योंकि यहाँ कुत्ते हैं तो सावधान भी कुत्तों से रहना पड़ता है। कुत्तों का घर बना लिया, कुत्तों से सावधान। यहाँ कुत्ते रहते हैं। और मंगल भवन अमंगल हारी लिखा होगा तो समझ लो कि इस घर में भगवान रहते हैं। लंका में हनुमान जी गए। हनुमान जी ने ढूंढा सीता कहाँ है, सीता जी नहीं मिली। तब विभीषण का घर मिल गया। किसका घर मिला? कैसे पता चला कि ये किसी भक्त का घर है? वहां क्या लिखा था? राम नव तुलसी का वृंदता देख हरस कपिराई। राम नाम अंकित ग्रह शोभा वरन न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपिराई। तुलसी का पौधा लगा, तुलसी जिस घर पे तुलसी हो, जिस द्वार पे राम का नाम हो, शंख चक्र का निशान हो, वो घर में भगवान का वास जरूर होगा। जिसके द्वार पर तुलसी हो, द्वार पर गाय हो। पहले के जमाने में किसी के भी घर जाओ तो पहले उसकी गौशाला हुआ करती थी। पहले गाय, फिर आगे वो रहा करता था। ऐसे पुराने घर बनाए जाते थे। पहले कोई भी घर में आएगा तो दर्शन किसका होगा? गौ माता का। गाय का दर्शन बड़ा मंगल है, शुभ है। जब कोई नया घर बनवाता है तो गृह प्रवेश में किस किस का प्रवेश होता है? कन्या का, गाय का, तुलसी का, ब्राह्मण का। पहले ये प्रवेश करते। पहले घर पे कौन जाएगी? गैया। फिर जाओगे आप। आजकल तो लोग नया घर बनवा के पहला प्रवेश कुत्ते का करा लेते हैं। अच्छा, गाय और कुत्ता दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? हैं? क्यों भैया? दोनों में ही प्राण है, दोनों को ही भगवान ने बनाया है। क्यों? गाय और कुत्ता दोनों को ही तो भगवान ने बनाया है। दोनों में जीव है, प्राण है। अलग अलग है कि नहीं है? क्यों? अलग मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? जोर से हैं? कुछ लोग कहते हैं कि भाई कुत्ते और गाय में दोनों में ही प्राण है, दोनों को ही भगवान ने बनाया, तो अलग क्यों मानो? ऐसा है ना, दोनों को ही ईश्वर ने बनाया है, पर किसी एक का महत्व ज्यादा होता है। आपके बच्चे को भी भगवान ने बनाया और मच्छर को भी भगवान ने बनाया, लेकिन बच्चे को बचाने के लिए आप लोग मच्छर मार देते हो। सांप को भी भगवान ने बनाया, आपको भी भगवान ने बनाया। आपकी ओर सांप आएगा तो आप अपने बचाव के लिए उसे मार भी देते हैं कई बार। क्यों? सही है कि गलत है? भेद तो है, नहीं है? प्रकृति में भेद है और हमारे भारत के संविधान में भी भेद है। कैसे?
मोर को राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। मोर को मारोगे तो जेल हो जाएगी, पर मुर्गा को मारोगे कुछ ना होगा, जबकि दोनों में प्राण है। यदि एक ही मानना है तो मुर्गे को मारने पर भी जेल हो और मोर को मारने पर भी जेल हो, क्योंकि ये दोनों पक्षी हैं, दोनों को ईश्वर ने बनाया, दोनों में प्राण है। मछली को मारो तो जेल नहीं जाना पड़ता है ना, शेर को मारो तो जेल जाना पड़ता है। आप शेर को मारिए जेल जाओगे, जबकि शेर को भी बकरे को भी भगवान ने बना, बकरा मारो आप जेल नहीं जाओगे, शेर मारो जेल जाओगे। भेद है या नहीं? दोनों के साथ भेदभाव है। आज का इंसान भी भेद करता है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ऐसे भारत की राष्ट्रीय मां अर्थात राष्ट्र के पिता यदि गांधी जी को लोग कह सकते हैं, तो राष्ट्र की माता गाय क्यों नहीं हो सकती? क्यों जी? जबकि राष्ट्र के पिता भगवान राम को होना चाहिए। राम ही राष्ट्र के पिता है, भगवान नारायण ही राष्ट्र के पिता है। त्वमेव माता, लेकिन अब कोई भी आजकल बन जाता है। सही है गलत है? राष्ट्र के पिता तो भगवान राम ही हैं, नारायण ही हैं। सही है? आप लोग अपने हृदय से राष्ट्र का पिता किसे मानते हो? दबाव में तो आदमी बोलता है कि गांधी जी हैं, पर हृदय से राष्ट्र माता है। भारत कौन है हमारी? बोलो। तो भारत जब माता है तो माता के पति ही तो पिता होंगे हमारे। आपकी मां के पति आपके पिता कहलाते हैं। तो भारत माता के पति कौन है? धरती के पति कौन है? जोर से बोलो ना। धरती के पति ही नारायण है, सारी धरती नारायण की। तो भारत माता के पति तो नारायण है। पृथ्वी को 12 भगवान ने ही तो छुड़ाया था हिरण्याक्ष के चंगुल से। तब भगवान नारायण की ही तो पत्नी है धरती। सत्यभामा पृथ्वी मां का ही तो अवतार है, और सत्यभामा भगवान कृष्ण की तीसरी पत्नी है। भूमि का बेटा ही तो भौमासुर है, और जब भूमि का बेटा भौमा है तो फिर बेटा हुआ है तो पति होगा ना पृथ्वी का। पृथ्वी के पति नारायण है। तो नारायण है तो भारत माता है, तो भारत के पिता भगवान राम होने चाहिए, नारायण होने चाहिए। गांधी जी घुस गए बीच में। किस हिसाब से हैं वो आपको समझ में आए तो मुझे समझाना। किस तर्क से है, किस हिसाब से? इसलिए भगवान नारायण ही हमारे कौन है? पिता। त्वमेव आप क्या बोलते हो? मात पिता तुम मेरे। तो पिता सबको नहीं बोला जा सकता ना। क्यों? पिता किसे कहते हैं? जो पालन करता है उसे पिता। पिता को जनक भी कहते हैं। जो पालन करे वो, बोलो, जो पालन करे वो पिता है। जो देश के टुकड़े कर दे वो पिता नहीं हो सकता।
पालन का नाम पिता है। आपके दो टुकड़े करने वाला आपका पिता आए और आपके दो टुकड़े कर दे, वो बाप नहीं हो सकता। भारत माता एक थी अखंड, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान टुकड़ा, बांग्लादेश टुकड़ा। बोलो हाँ। इन इतिहास के पन्नों पे कोई बात नहीं करता, सबको डर लगता है, जबकि बात होनी चाहिए कि नहीं। भाई हमें ये तो पता चला कि किस हिसाब से आप ये हैं, क्या है आपके पास प्रमाण, एविडेंस क्या है, किस आधार पर आप हैं, क्यों? ये तो आम जनता को पूछना चाहिए, लेकिन हम लोग कुछ पूछते नहीं। यदि भारत हमारी माता है तो माता के पति कौन है, सोचो जरा। और जो पति होगा वही हमारा पिता होगा, वही राष्ट्रपिता होगा। सीधा सा रिश्ता तो ऐसे ही चलता है, अब कैसा भी आप बना सकते हैं। बोलो हाँ। रिश्तों में भी गोलमाल है।